अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डबल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है लव बर्ड्स पालने वालों के दिल में इतना डर और खौफ क्यों है, न्यू बायर्स जो हैं वो इस फील्ड में वापसी से क्यों नहीं आ रहे, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि जो लोगों का ब्रीड आई हुई है, वैसे तो बहुत कम लोग का ब्रीड आ रही है, अभी उस तरीके की ब्रीड आई नहीं है, बट जिनका ब्रीड आ रही है तो उनकी बच्चे जो हैं वो सेल क्यों नहीं कर पा रहे, और वो ये क्यों कह रहे हैं कि मार्केट में सेल नहीं हो रहा, सिर्फ जाल वालों के अलावा कोई और न्यू फैंसर नहीं है। तो देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ ये है, इधर वो लोग स्किप कर सकते हैं जो कि इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, जिनको शौक़ बिल्कुल भी नहीं था और सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे, और वो जो हैं शौक़ नहीं रखते थे लव बर्ड्स का। उन्होंने देखा कि बिज़नेस अच्छा चल रहा है और कोई भी बिज़नेस इतना पीक पे नहीं था जितना लव बर्ड्स था, तो वो लोग बराए मेहरबानी स्किप कर दें, क्योंकि वो ये सब बातें सुनेंगे तो जाहिर सी बात है वो उल्टी सीधी बातें ही करेंगे सिर्फ, और उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लोग जो कह रहे हैं कि लव बर्ड्स मार्केट में घिस पिट रहा है, लव बर्ड्स के बायर्स नहीं हैं, लव बर्ड जो है वो सिर्फ जाल वालों के अलावा वो ख़रीद नहीं रहा, मुटेशन में ख़ास तौर पे, और क्रिमिनल के ऊपर जो कि बात चल रही है, क्रिमिनल को इतना जलील किया जा रहा है इस टाइम पे कि हद है। इसमें देखें, सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे जो फैंसियर्स हैं, हमारे जो न्यू लोग हैं वो इसमें आ नहीं रहे, तो उनकी सबसे मेन वजह यही है कि हमारे जो पुराने लोग हैं जो कि लव बर्ड्स की फील्ड में वाबस्ता हैं, और वो लोग जो हैं फजूल की जो है बातें कर रहे हैं और न्यू फैंसर्स को समझने के मिसगाइड कर रहे हैं, और वो कर ये रहे हैं असल में कि उनको देखें नो हाउ, जो लोग ऐसे हैं जिनको नो हाउ नहीं है लव बर्ड्स के बारे में, उनको अगर आप कोई चीज़ बार बार बताएंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा, ये बिक नहीं रहा, ये फला है, ये नहीं है, तो देखें वो इस फील्ड में आएगा ही नहीं। मैं शॉर्टली एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि लव बर्ड्स की म्यूटेशन पे पेयरिंग की वीडियो बनाएं, जो कि समझ लें जो कि शौक़ करते हैं, जो कि इसको एज अ हॉबी समझते हैं, प्लस में वो बिज़नेस समझते हैं, तो वो लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि म्यूटेशन की वीडियो बनाएं। तो मैं वीडियो मेरे पास बहुत सारी हैं जो मैं पेयरिंग के डिस्कशन कर सकता हूँ, बट इस टाइम पे मेरा खुद दिल नहीं चाह रहा कि मैं करूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये नए नए लोग आए हैं इस फील्ड के अंदर और इस तरीके से जलील कर रहे हैं लव बर्ड्स को कि अल्लाह ना करे पता नहीं क्या समझ लिया लव बर्ड्स को। तो देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग जो हैं, एक तो जो लोग अच्छे लोग हैं, मीन्स के जो इसको बिज़नेस के साथ साथ जो हॉबियर हैं, तो मतलब पसंद करते हैं, शौक़ कर रहे हैं इस चीज़ का, तो वो इस चीज़ को देखें दबाएं। अगर कोई आपको कल को कह रहा है कि यार उसके रेट ऐसे हैं, तो उस चीज़ को आप आगे ना फैलाएं, आप उसको इग्नोर कर दें बिल्कुल से। अब ये हो क्यों रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ। मेन रीज़न इसका ये है कि एक चीज़, आप स्ट्रैटेजी जो होती है ना एक्सपोर्ट की या फिर लव बर्ड्स की फील्ड में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो किस तरीके की एक स्ट्रैटेजी होती है इसकी, वो आप समझ लें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी हमेशा। ये मैं एक पुरानी मिसाल भी दे दूंगा जो कि आप लोग को हो सकता है जो पुराने होंगे, असल में मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ इस फील्ड में, मुझे पता है बहुत सी चीज़ें, हो सकता है बहुत से लोग इस चीज़ से नहीं पता हो, बहुत से लोगों को पता भी हो सकती है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, देखें लव बर्ड जब भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है पाकिस्तान में या कुछ भी हो जाता है, तो उसमें देखें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आती है रेट के अंदर, कि रेट थोड़े से डाउन होंगे तो लाजमी चीज़ है, एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसको तो आप कुछ भी करके इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो एक मेन चीज़ हो गई। मगर इतनी ज़्यादा रेट डाउन हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है, वजह ये है कि देखें एक्सपोर्ट, जब भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से कोई चीज़ होगी उसके बाहर के रेट से कम होने चाहिए उसके रेट पाकिस्तान में, ताकि वो बाहर के रेट मतलब ज़्यादा होने चाहिए और पाकिस्तान में उसके रेट कम होंगे, जब ही जो है बाहर जाएगा। एक लेट सपोज मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। अगर तो देखें बाहर किसी कंट्री के अंदर अगर किसी एक फॉर एग्जांपल क्रिमिनल की बात कर लें, क्रिमिनल अगर बाहर किसी कंट्री में तकरीबन $100 का चल रहा है, ये से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, $100 का चल रहा है पर पीस, तो पाकिस्तान में $100 का मतलब है 27 से 28 हज़ार रुपये तकरीबन इस टाइम पे। और अगर हम बोलेंगे यार हम 35 का देंगे तो एक्सपोर्टर कभी भी हमसे उठाएगा नहीं, एक्सपोर्टर फिर समझ लें एक तरीके से सिचुएशन ऐसी बना देगा कि इतना डाउन कर देगा बर्ड्स को, इतना फैला देंगे, इनकी पूरी कम्युनिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत सा बोलते हैं कि जाल वाले जो हैं ये सिर्फ ख़राब हैं, देखिए जाल वाले अपनी तरफ हैं, वो करते हैं, वो मैं भी मानता हूँ बहुत सी हरकत ऐसी करते हैं जिसमें हमारा नुकसान होता है, इनका फ़ायदा होता है, वो एक करते हैं, मगर इनके पीछे भी लोगों के हाथ हैं, बहुत लोगों की जो कि एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके बहुत बड़े बड़े हाथ हैं इसके पीछे के जाल वालों को किस तरीके से जाल वालों को समझाना है, जाल वाले किस तरीके से आपसे परचेज़ करेंगे, किस तरीके से मार्केट को डाउन करना है ताकि हमें कम से कम रेट में बर्ड्स मिले, और हम जब बाहर एक्सपोर्ट करवाएं पाकिस्तान से तो हमें जो रेशो है ना, मार्जिन जो बीच में आएगा प्रॉफिट का वो ज़्यादा हो और यहाँ से बाहर परिंदा चले भी जाए। असल में होता ये है
कि अगर तो देखें पाकिस्तान से बाहर अगर $100 का पर पीस चल रहा है क्रीमनो का, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई जस्टिफाई ना करे इसको नीचे आके कि यार वहाँ तो और महंगा चल रहा है। मुझे पता है कि अल्बाइनो का पर पीस भी अगर आप देखना तो $100 से ऊपर के जा रहा होगा और बहुत ज़्यादा ऊपर का जा रहा होगा। तो ये है कि मैं एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, अगर देखें बाहर कोई चीज़ $100 की है, पाकिस्तान में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन 28,000 बनते हैं। तो 28,000 का अगर हम सेल करेंगे, मतलब 25 में भी अगर हम सेल करते हैं जालवल को, जालवल कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि इस पर एक्सपोर्ट पे खर्चे होते हैं बहुत सारे, तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा कुछ, और उस वजह से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा एक्सपोर्ट करवाने का। इस वजह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मार्केट को बिल्कुल डाउन कर दिया जाए, ताकि हो ये है कि जितने फैंसियर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो बिज़नेस, खास तौर पर जो बिज़नेस से आए थे सिर्फ वो सिर्फ, जो कि उनका कोई शौक नहीं था, बस वो बिज़नेस की माइंड ऑफ व्यू से आए थे कि सिर्फ बिज़नेस करेंगे और पैसा कमाएंगे इस चीज़ से, तो वो लोग कर ही रहेंगे, वो ज़्यादा परेशान होगा। लव बर्ड का जो शौकीन बंदा है वो तो परेशान नहीं होगा। मेरे पास लव बर्ड बहुत टाइम से थे, तो मेरे पास ग्रीन फिशर उस टाइम पे भी था जब ग्रीन फिशर का जोड़ा जो था ना तकरीबन 7,000 रुपये का चल रहा था, पर पीस 3 से 3,500 रुपये का था उस टाइम पे भी था, और मेरे पास ग्रीन फिशर उस टाइम पे भी था जब ये 800 का भी बिक रहा था। तो ये शौक पे बात होती है, शौक किसका कैसा है। कोई शौक को प्लस बिजनेस करता है, और कोई शौक सिर्फ शौक करता है, उसका बिजनेस का ताल्लुक नहीं होता, और कोई लोग होते हैं जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, उनको शौक से उनको ताल्लुक नहीं होता। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें होता ही है कि अभी जब मार्केट को डाउन किया जा रहा है, करेक्ट किया जा रहा है मार्केट, वो इस वजह से किया जा रहा है ताकि लोग जो है अपने जो जोड़े हैं, बड़े जोड़े होगा, पट्टे होगा, क्रीमों के बाहर निकाले जाएं। खासतौर पर रेड आई पे ज़्यादा ये पंचायत होती है इस तरीके की, जितना लोग अल्बाइनो, रेड आई या फिर क्रीमो वगैरह निकालेंगे तो इतना इनको चांस मिलेगा एक्सपोर्ट करवाने का, और ये एक्सपोर्ट करवाएंगे तो इनका प्रॉफिट जो रेशो है बीच में बहुत ज़्यादा बचेगा। ये आपको बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे मिल जाएगा। लोग बहुत सारे जस्टिफाई करते हैं चीज़ें कि यूट्यूबर्स बहुत से ऐसे हैं जो कि फालतू की बातें करते हैं कि जाल वालों को ना दें बर्ड्स, ये करें वो करें। देखें हर चीज़ की एक सब चीज़ एक कैटेगरीज में होती है, मीन सब चीज़ आप तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। वो जो यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं जाल वालों को बाइकआउट करें, वो अपनी जगह ठीक है। वजह ये है कि वो इस वजह से ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए बाइकआउट करें, वो कह रहे हैं कि इनको औकात पे लेकर आए अपनी मकसद के। ये अगर कुछ कर रहे हैं गलत तो आप अपना राइट्स भी दिखाएं ना, आपका भी तो राइट्स है ना। आप उसको बर्ड्स को परचेज़ करके आप उसको बड़ा करके आप उसकी ब्रीड लेके आप बेच रहे हो, तो आपका भी तो उसमें कोई राइट बनते हैं ना, आपके भी तो पैसे बनते हैं ना। वो अपनी जगह ठीक है। और जो कुछ बोलते हैं कि बिल्कुल ही हम इनको छोड़ दें, मतलब इनको ये कर दें कि बाइकआउट बिल्कुल ही कर दें, मतलब कभी भी इनको सुधरने का मौका भी ना दें और कभी इनको बर्ड्स दे ही ना, तो ऐसा भी नहीं चल सकता। बर्ड्स आपको देने पड़ेंगे, मगर अपना राइट्स लेने के बाद आप देखें भाई ये रेट इसके होने चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में ये रेट हैं, उसके हाफ कर लें। ये है एक्सपोर्ट का खर्चा, मतलब एक पूरी थीम बन जाए कि जिसके अंदर हम प्रॉपर काम कर सकें। इस तरीके का बनेगा जब होगा। तो ये यूट्यूबर जो समझा रहे हैं वो ठीक समझा रहे हैं बिल्कुल। अब इसमें बात आती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि ताल्लुक़ है नहीं लव बर्ड्स का। मैं एक दिन तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितने भी मेरे पास लिस्ट में लिखे हैं ना, मैं सबका नाम ले लूँ। यूट्यूबर जो भी चैनल वाले हैं जो एक कर रहे हैं हरकत, वो करते ये हैं कि उनके पास ₹1 का बर्ड्स है नहीं, एक बर्ड्स भी उनके पास है नहीं अपने पास बेचने के लिए, परचेज़ करने, या उन्होंने ब्रीड कभी कराई ना होगी। उनको यही नहीं पता होगा लव बर्ड्स की म्यूटेशन है कौन कौन सी। वो नेट से देखते हैं, क्रीमनो का ऐड लगा रहे हैं, भाई 12,000 का ले लें, क्रीमनो का ऐड लगा रहे हैं 15,000 का ले लें। आप उनसे मांगें, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी से मांगें जिसने ऐड लगाया हुआ ना 10 से 15,000 के दरमियान क्रीमनो, आप उससे बोले मुझे दें, कभी भी नहीं देगा वो आपको बताएगा, ये आगे तो मैसेज करेगा सर ये सोल्ड होगा। दूसरे पट्टे पड़े हैं क्रीमनो के, वो जो है एज में थोड़े बड़े हैं, वो मैं आपको 20,000 का पर पीस दे दूंगा। बात घूम फिर के वही आगे कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात वहीं आ रही। मतलब वो झूठ बोल के उसी चीज़ को पैसे बढ़ा के, एज बढ़ा के आपको चिपका रहा है, बात सारी है। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि मैं पीछे चले जाता हूँ थोड़ा, 2016 या 17 की मैं आपको बात बता दूँ। 2016-17 में हुआ ये था, मेरे पास अल्बाइनो थे उस टाइम पे। अल्बाइनो की अचानक मार्केट क्रैक हो गई थी। वजह ये थी अल्बाइनो की ब्रीड अच्छी थी, पाकिस्तान में को पता है रेड आई बर्ड सर्वाइव करता है बहुत अच्छा, दूसरी कंट्री से ज़्यादा पाकिस्तान में सर्वाइव करता है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा ये बात। उस टाइम पर हुआ ये था, 2016-17 की बात है ये, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट ये मेरे पास टाइम पे अल्बाइनो रेड आई थे, मुझे ये भी याद है। खैर उस टाइम पे 8,000 का जोड़ा चल रहा था अल्बाइनो रेड आई का पट्टों का, और बड़ा जोड़ा तकरीबन 15,000 का चल रहा था, ये मुझे याद है। मैंने बाई भी किए थे उस टाइम पे कुछ पट्टे वगैरह, तो तकरीबन 8,000 8,500 इस तरीके से मैंने बाई किए थे। पहले की बात 2016-17 की बात है। अब इसमें हुआ ये था कि उस टाइम पे जब मार्केट क्रैक हुई थी, वजह ये थी प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई थी, इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट करवा रहे थे उनको बर्ड्स चाहिए थे एक्सपोर्ट करवाने के, मगर यहाँ रेट ही नहीं कर रहा था। उन्होंने वही प्रोपेगेंडा किया कि भाई बिकेगा नहीं अल्बाइनो, बिकेगा नहीं अल्बाइनो। जो बिज़नेस से आए थे इस फील्ड में उन सब ने अपने अपने बड़े बड़े जोड़े पट्टे, मतलब 100 200 पेयर लगाए हुए जिन लोगों ने, वो सारे के सारे उठा के इन्होंने एक्सपोर्टर को दिए कि रेट ना गिरी है, हमें लॉस ना हो जाए, और कम से कम पैसों में एक्सपोर्टर को दिए। रेट उस टाइम बहुत डाउन हो गया, एक्सपोर्टर ने करा क्या, पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट किया और धड़ाधड़ जो है बाहर अच्छे रेट पे उन्होंने एक्सपोर्ट किया, और बीच में अपना पैसा जो दबा के खाया उन्होंने,
और उसके बाद जो है पाकिस्तान से अल्बाइनो रेड-आई की प्रोडक्शन ख़त्म हो गई 2018 में। और 19 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 2018-19 में प्रोडक्शन अल्बाइनो को बिल्कुल जीरो हो गई थी। अल्बाइनो रेड-आई नायाब हो गया था, अल्बाइनो रेड-आई ढूंढ के भी नहीं मिलता था। हर बंदा चाहता अल्बाइनो रेड-आई लगाए, मैं उसको नहीं मिल रहा। वजह ये थी कि पहले उससे वक्त से पहले जब कुछ 2016-17 की बात है, उसमें सारा का सारा अल्बाइनो एक्सपोर्ट हो गया था बाहर पाकिस्तान से। जो डर गए थे लोग, बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये करते यही हैं एक्सपोर्टर के, डराते हैं, डराने के बाद ये करते हैं कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी है। एक्सपोर्ट हमेशा सुन लें, एक एक दो पीस पे नहीं होती एक्सपोर्ट, हमेशा 1-1 लाख 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार पीसों की बात पे होती है एक्सपोर्ट। क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना कम इनको समझ इनके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस वजह जितना चाहते हैं कि हम जमा करें बर्ड्स, उतनी ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। शिपमेंट जो होती है वो जितनी ज़्यादा फ़ायदा करती है इनको, जितना बर्ड्स आपका ज़्यादा होंगे। और इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था उस टाइम पे, सारे अल्बाइनो पाकिस्तान से ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद 2018-19 की बात बता रहा हूँ, अल्बाइनो नायाब हो गया था। फिर 2020 के अंदर जो लोगों ने, जो शौकिया लोग जो शौक करते थे अल्बाइनो का, उन्होंने अल्बाइनो अपने पास रखे हुए थे। उन्होंने बोला कि जो भी रेट होता है हमें कोई परवाह नहीं, अपने पास ब्रीड करवाएंगे इसको और आगे हम इसको चलाएंगे। उन्होंने अपने पास बर्ड्स रखे हुए थे। उनकी जब ब्रीड आई, जब 2020 में उनकी ब्रीड आई, तो उनकी ब्रीड, अब वो जाहिर सी बात है परिंदा नायाब हो गया, उसकी क्वांटिटी कम हो गई, पाकिस्तान में प्रोडक्शन ही ख़त्म हो गई। तो वो जाहिर सी बात है, वो अगर एक बंदे के पास 10 पीस आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, एक पूरे एरिया में एक बंदे के पास 10 पीस आ रहे हैं, पहले एक एरिया में 10 बंदों के पास से 1000 पीस आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है वो 10 पीस आ रहे हैं, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से अल्बाइनो जो है 2020, 21 और 22 और 23 तक के, अल्बाइनो 2023 तक के बहुत ज़्यादा पीक पे था, 22 में बहुत ज़्यादा पीक पे था, क्योंकि न्यू प्रोडक्शन आ रही थी और लोग जो हैं परचेज धड़ाधड़ कर रहे थे, वापसी से लगा रहे थे। उसमें बिजनेस वाले भी लगा रहे थे, शौकीय लोग भी लगा रहे थे, और धड़ाधड़ वापसी लगा रहे थे। उस टाइम पर आपको पता है 50,000 रुपये पेयर भी बेचे लोगों ने, 2020 से लेके 22 के बता रहा हूँ। और पट्टे जो हैं तकरीबन 25 से 30 हज़ार के, 35,000 तक के भी लोगों ने पट्टे बेचे हैं अल्बाइनो रेड-आई के। ये सबको याद होगी बात। होता ही है असल में, अभी समझाने का मकसद ये है कि इसका पूरा बैकग्राउंड समझें कि करना क्या चाह रहे हैं एक्सपोर्टर, ये जाल वाले करना क्या चाह रहे हैं। जाल वाले कभी आपको ये नहीं बोलेंगे आप क्रिमिनल खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे आपसे लाजमी, खरीदेंगे अपने पैसों पे। तो भाई अगर उसकी मार्केट वैल्यू इतनी डिग्रेड है, इतनी घटिया हो गया वो चीज़, तो आप एक्सपोर्ट क्यों करा रहे हो? सीधी सीधी बात है ना, इतनी डिग्रेड आप कर रहे हो, डिग्रेड आप कह रहे हो कि बिकेगा नहीं, वो ये नहीं होगा, तो फिर आप परचेज क्यों कर रहे हो भाई? अगर आपको लॉस हो रहा है, जाल वाले आजकल कह ही रहे हैं, बहुत सारे जाल वाले मेरे भी कॉन्टैक्ट है, वो कहते ही हैं लोगों को कि आप ये क्रीमनो जो है आप तकरीबन 15,000 का हमें दे दें पर पीस के हिसाब से, 16,000 में दे दें पर पीस के हिसाब से, आगे जाके ये 5,000 का भी नहीं बिकेगा। तो अभी क्यों ले रहे हो भाई आप? बस ये झूठ है। असल में जमा करना, क्वांटिटी बढ़ानी, एक्सपोर्ट कराना, बीच का जो प्रॉफिट और मार्जिन है वो बिग, बहुत ज़्यादा बिग, ह्यूज साइज़ का वो खाना है इनको, असल में होता ही है। तो इस चीज़ से पहले तो मैं बता दूं भाई, देखिए घबराए ना। और मैंने स्टार्टिंग में जब ये कहा था कि इसकी वो बंदा कर ले जो सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड में जुड़ा हुआ है, तो वो बराए मेहरबानी स्टार्ट में कर ही लिया होगा। फिर भी वो अगर सुन रहा है तो अभी भी जा सकता है वो। यहाँ सारे काम है शौकीनों का, यहाँ काम है जो शौकीन प्लस हॉबी प्लस बिज़नेस कर रहे हैं उनका, ताकि वो मिडिल क्लास कहलाते हैं। हॉबी प्लस बिज़नेस वाले मिडिल क्लास कहलाते हैं बेसिकली इस फील्ड के अंदर। एक तो होता है कि हैवी मोटिवेशन लगाई हुई है, बिज़नेस नहीं करना उसने सिर्फ प्रोडक्शन लेनी है, वो शौक कर रहा है, वो अमीर है इस फील्ड का। एक बंदा होता है मिडिल क्लास, जो कि आप ब्रीड भी करवा रहा है, उससे एक्सपेंस भी निकाल रहा है और पूरा अपने एक चला भी रहा है सिस्टम को, अपने बर्ड्स को चला भी रहा है और अर्निंग भी कर रहा है। एक ये मिडिल क्लास तबका हो गया लव बर्ड्स की फील्ड के अंदर। और एक होता है बिज़नेस, वो सिर्फ बिज़नेस करेगा, मतलब जो चीज़ नहीं आएगी उसको परचेज़ करेगा, ब्रीडिंग करवाएगा, उसके बच्चे बेचेगा, और जैसे ही एक जवाल आएगा वो सारे सारे परिंदे निकाल के बेच देगा, क्योंकि उसको डर ये होता है कि बिज़नेस है और बिज़नेस में लॉस हो जाए। तो बिज़नेस वाला बंदा करता ही ये है कि जब लॉस हो रहा हो तो पहले फुर्सत में बोलता है निकाल दो, ताकि कम लॉस से बेहतर है कि ज़्यादा लॉस ना हो, वो ये करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी ख़ास तौर पे एक चीज़ मेरी याद रख लें, जो भी आपको पोस्ट ऐसे दिख रहे हैं कि क्रिमिनो गिर रहा है, ये गिर रहा है, मोटेशन ख़राब हो रही है, उसको इग्नोर करें। इतना इग्नोर कर लें कि इसको समझे ही ना कुछ। अगर कोई बंदा आपको कह भी रहे ना, तो अगर कोई बंदा आपसे मुखातिब है, आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, आपको ये बता रहा है कि यार क्रिमिनो के रेट ऐसे गिर रहे हैं, मोटेशन ख़त्म हो रही, तो आप आसमान पे देखना शुरू कर दें, आप आगे पीछे देखना शुरू कर दें, उसकी बात को सुने ही ना। इस तरीके से अगर मार्केट में हम सब लोगों ने कर दिया ना, तो ये ना, ये बीच में जो छोटे छोटे चिल्वे हैं जो उछल रहे हैं कि ये मार्केट ख़राब हो गई, क्रैश हो गई, सब कुछ हो गया, ये हो गया, तो वो बोलना छोड़ देंगे। जब बोलना छोड़ देंगे तो न्यू फैंसियर जितने भी जो रुके हैं, जो घबराए हैं, वो इस फील्ड में वापसी आना स्टार्ट कर देंगे। और पहली चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़, आप जिस एरिया में रहते हैं, लोग बोलते हैं ना हर घर में लव बर्ड्स लग गया, इस वजह से इसकी मार्केट वैल्यू बहुत डाउन हो गई। ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस एरिया में रहते हैं नोट करें, कभी खुद नोट करें। मेन लैक्ताबाद में भी अगर रहते हैं ना, लैक्ताबाद मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, लैक्ताबाद में रहते हैं, वो भी कहते हैं भाई हमारी एक एरिया, एक लाइन के अंदर, एक स्ट्रीट के ऊपर 100 बंदे लव बर्ड्स पाल रहे हैं मोटेशन में। बाकी लव बर्ड लोगों ने पाले में छोटे मोटे बहुत सारे लोग पालते हैं, मगर मोटेशन में बहुत कम लोग। अभी भी हर घर में मोटेशन है ही नहीं,
लोग ये बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लव बर्ड्स पाकिस्तान में भर चुका है, म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा है ही नहीं। अभी भी बहुत लोग हैं। भरना उसे कहेंगे कि जब आप जिस एरिया में रह रहे हो हर घर से आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ आ रही है आपके पारब्लू वगैरह उसने रखे हुए हैं या प्रमोटेशन रखी हुई, ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें समझें और जो फालतू लोगों को इग्नोर करें, और फालतू यूट्यूबर चैनल जो हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जाल वालों को साथ दे रहे हैं, जो कि मार्केट को क्रैश करना चाह रहे हैं उनके बिहाफ पे, तो उनको बिल्कुल दूर कर दें इस फील्ड से। ग्रुप में ऐसे बहुत सारे, मेरा ग्रुप है, मैं ज़्यादातर अपने ग्रुप पे फोकस इसी वजह से नहीं करता। ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, इसमें एक दूसरे की सुननी पड़ती है। और हम इस टाइम पे हम सामने वाले की सुनने की हम सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई बंदा एक बात बोलता है कि भाई ये ऐसा क्रैश हो रहा है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है, हम उसकी बात ही सुनना नहीं चाहते। आप जब नहीं सुनना छोड़ देंगे, वो बोलना छोड़ देगा। न्यू फैंस है जो उनकी बातों से चुप बैठे हुए हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, शौक पूरा नहीं कर रहे, तो वो ऊपर आ जाएंगे खुद ब खुद ही, वो आपसे बाय करेंगे, मार्केट दोबारा वैसी की वैसी हो जाएगी। और ये आप मेरी बात लिख लें, अगर क्रिमिनो हर बंदे ने निकाल लिया अपने घर से, हर बंदे ने अल्बानो रेड आई निकाल लिया अपने घर से, बड़े बड़े जोड़े भी ख़त्म कर दिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा 1-1.5 साल बाद कि जो अभी पेशेंस में है, मतलब जो अपने पास बर्ड्स रखे हैं जिसने अल्बानो क्रिमिनो, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे अर्निंग करेगा, बहुत ज़्यादा कमाएगा। वजह ये है कि जब प्रोडक्शन सारी ख़त्म हो जाएगी, बड़े जोड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे, म्यूटेशन आगे बढ़ेगी ही नहीं, तो जब जिसके पास होल्ड हुए होंगे बर्ड्स, जो ब्रीड करवा रहा होगा मुस्तकिल, तो उस टाइम पर उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू होगी। जैसा कि मैंने बताया कि 2016, 17, 18, 19 और 20 से लेकर 22 के दरमियान क्या क्या हुआ अल्बाइनो के साथ और किस किस तरीके उसकी मार्केट थी। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो आपको। हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो गई हो, बट ये बात कहनी थी मुझे, तो मैंने डिस्कस कर दिया सबके सामने। और ये कि आप लोग उसको ज़रा सोचिएगा, अमल कीजिएगा इस चीज़ों पे। और ख़ास तौर पे दोबारा अगेन बता रहा हूँ मैं, ऐसे लोगों से बचें जो कि मार्केट को क्रैश करना चाह रहे हैं, जो कि अपना फ़ायदे के लिए इस पूरी हॉबी को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई सीन ही नहीं है। और जितना लव बर्ड्स वाले जो थे, जितना लव बर्ड्स वाली एसोसिएशन थी, जितने लव बर्ड्स वाले आपस में जुड़े हुए थे, ऐसा कोई जुड़ा ही नहीं आज तक के। बहुत सारे लोग आए इस फील्ड के अंदर, बड़े पैरट्स वाले भी थे, छोटे पैरट्स वाले भी थे, जावा फिंच वाले भी थे, बहुत लोग थे, मगर जो एक आध लव बर्ड्स वालों ने दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के दिखा रहे हैं। और ये एक अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को प्रमोट करें, ना कि ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो कि इस पूरी फील्ड को क्रैश कर रहे हैं। तो अभी वीडियो एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।